जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम मित्रों भगवत कथामृत का पान करने के लिए उसमें भगवान के द्वारा जो दुर्लभ सत्संग प्राप्त होता है, भगवान की, ईश्वर की असीम अनुकंपा से किसी भी जीव को, जो यह कराल कलयुग है, बड़ा दुस्तर है। इस कलयुग में प्रभु का स्मरण, संतों का समागम और प्रभु की कथा, हरि कथा, ये बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। अनेकों जन्मों के कोटि कोटि पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं इस संत समागम और हरि कथा का मिलना सुलभ होता है। अतः हमें इसके महत्व के बारे में अपने को जानकारी रखनी चाहिए। कहा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय। कहने का मतलब सुत यानी पुत्र मिल जाएंगे, दारा यानी पत्नी मिल जाएगी, सब कुछ चीज इस कलयुग में और इस दृश्य जगत में आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो संतों का समागम है और सत्संग है, ये प्रभु की अहेतुक कृपा के बिगर प्राणी को प्राप्त नहीं होता है। अतः ईश्वर की अहेतुक कृपा के द्वारा जो अपने को यह मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, जो देवताओं को भी वह हमें मिला है, तो इस शरीर के द्वारा अपने को पुण्यों का अर्जन करना चाहिए। इसको सत्संग में लगाना चाहिए, हरि कथा श्रवण करने में लगाना चाहिए, क्योंकि हरि कथा श्रवण से जो इस जीव पर जो अनेकों पापों का जो मेल जमा हुआ है, वह इस हरि कथा श्रवण से ही मिट जाता है। जिस प्रकार कपड़ा गंदा होने पर, यदि कपड़ा कोई भी वस्त्र कम मैला है, कम गंदा है, तो उसके लिए साबुन की टिकिया की कम जरूरत पड़ती है। और यदि वही वस्त्र अनेकों दिनों से धोया हुआ नहीं है, उस पर मेल की कांटियां यानी मेल ज्यादा जमा हो गया है, तो उसके लिए ज्यादा साबुन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा सर्फ की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से अपने इस मानव देह को प्राप्त करके और पिछले जन्मों के, अनेकों जन्मों के जो पाप इकट्ठे हुए हैं या अनेक पाप कर्म किए हुए हैं, उन पापों को धोने के लिए सत्संग की महती आवश्यकता है। जितना अधिक पाप होगा उतना सत्संग ज्यादा चाहिएगा, क्योंकि जितना पाप होगा उसको धोने के लिए उतने ही सत्संग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सत्संग के बिगर इन पापों के मेल को धोया नहीं जा सकता। क्यों कि कितने ही जन्मों से यह मेल अपनी इस चादर पर चढ़े हुए हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सतत हरि कथा का श्रवण करे। जिस प्रकार से शरीर के पोषण के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, तब यह शरीर सुदृढ़ होता है और बढ़ता है। उसी प्रकार से आत्मा के पोषण के लिए सत्संग की आवश्यकता है, आध्यात्मिक ज्ञान की
आध्यात्मिक चर्चा की बहुत महती आवश्यकता है, क्योंकि इससे आत्मा का पोषण होता है, शरीर स्वस्थ बना रहता है। क्योंकि जो जिसकी चीज है वह चीज उसी की ओर मुड़ेगी। क्योंकि यह शरीर है, जो ये मानव देह है, इसमें जो स्थित जीव है वह जीव ईश्वर का अंश है, तो वह ईश्वर की चर्चा की तरफ झुकेगा, उसको अपनी ओर प्रेरित करेगा, उधर जाने की इच्छा करेगा यह जीव। लेकिन अनेकों जन्मों के जो पाप हैं, उन पाप पुंज समूह से वो आड़े आएंगे। और अभी जो क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उसमें से जो आपके अभी जो क्रियमाण हैं, कार्य हो रहा है, उनमें कहीं अगर पाप कर्म हो रहा है, तो वह पाप कर्म भी उस सत्संग को सुनने के लिए बाधक होगा, वह आड़े आएगा। और जो ही सत्संग की चर्चा शुरू होगी तो तुरंत आपको उस सत्संग में नींद आ जाएगी और वह सत्संग आप नहीं सुन पाएंगे। अतः मनुष्य को कोशिश करके सत्संग को सुनना चाहिए, सजग रह करके सुनना चाहिए। इसीलिए कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। संत मिलन को जाइए तजी मोह अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अर्थात कि एक घड़ी आधी घड़ी, अरे जो मनुष्य को 24 घंटे दिन रात में होते हैं, उसमें आपको 6 घंटा नींद निकालने के लिए चाहिए, बाकी तो आपके पास 18 घंटे हैं। अब उन 18 घंटे में भी घर के कार्य धंधों में आप व्यस्त रहते हुए रुपयों का उपार्जन करने हेतु कितना ही समय आप उसमें लगा देते हो, लेकिन प्रभु के लिए एक घड़ी या आधी घड़ी, यानी आधा घंटा या 1 घंटा तो समय निकाल सकते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद। अरे तुम 1 घंटा के बजाय आधा घंटा, और आधा घंटा में भी फिर इसका आधा कर दो तो 15 मिनट भी, है न, अगर आप प्रभु को भजन करने में, प्रभु को स्मरण करने में व्यतीत करोगे और सत्संग करोगे, तो यह अनेकों प्रकार के व्याधियों को, अनेक प्रकार के रोगों को वह हरण कर लेगा, और ये सत्संग रूपी दवा उस रोगी का इलाज करने में सफल हो जाएगा। इसलिए कहा है कि संत मिलन को जाइए तजी मोहम्मा। इसलिए जो संत जन हैं, जो संत पुरुष हैं, महात्मा लोग हैं, जो अपने से विद्वान हैं, उनसे अपने को सत्संग सुनना चाहिए, और अपने अनेकों जन्मों जन्मों के जो मेल चढ़े हुए इस चादर पर, उस चादर को उन सत्संग रूपी साबुन से उस पाप रूपी मेल को धो डालना चाहिए। कहा है कि मेली चादरी ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मेली चादर ओढ़ के कैसे। जय श्री कृष्ण।